उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बारिश हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून में जमकर बरसात हो रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पारा लगातार बढ़ रहा था। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक बारिश, कहीं रिमझिम, कहीं तेज, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। हालांकि ओलावृष्टि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए किसान भी डरे सहमे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनको गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पारा अब कम हुआ है। फरवरी मार्च के महीने में ही मई जून का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके बाद मौसम बदला, मौसम का मिजाज बदला और अब उत्तराखंड से यूपी तक बारिश, कहीं रिमझिम, कहीं रुक कर हो रही है, कहीं तेज बरसात हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। लोग तो इन ओलों का आनंद ले रहे हैं, बारिश का भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए ये ओलावृष्टि नुकसानदायक है, उनकी फसलों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में जो किसान है वो परेशान है, वो चिंतित है, क्योंकि उनको भारी नुकसान इस ओलावृष्टि से होगा। उत्तराखंड से यूपी तक इस समय बारिश। मौसम विभाग ने अनुमान भी जाहिर किया था कि 20 तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। कहीं रिमझिम बरसात होगी, कहीं तेज बरसात होगी, कहीं ओलावृष्टि होगी। बहरहाल पारा जो कि लगातार बढ़ रहा था वो अब सामान्य होगा, नीचे आएगा। लोग गर्मी से तप रहे थे, पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन अब पारा सामान्य। 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है, पिछले 2-3 दिन की बात करें तो रिमझिम कहीं बरसात हो रही है, कहीं तेज बरसात हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक इस समय मौसम बेहद खुशमिजाज, वहां की तस्वीरें क्या हैं? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग की जो संभावनाएं थी उसके अनुरूप जो बारिश है वो पहाड़ी राज्य में भी देखने को मिल रहा। उत्तराखंड में खासतौर पे अगर हम देखें, रात से ही दोपहर तक जो बारिश का सिलसिला था रुक रुक के देहरादून समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिला है। और ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में जो गिरावट है वो 4 से 5 डिग्री तक आंकी गई है। और ऐसे में अगर हम देखें, परसों जिस तरीके से 27 से 28 डिग्री के जो तापमान थे मैदानी जिलों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में जो थे, और आज का अगर हम देखें तो 23 डिग्री तापमान जो है वो देखने को मिला है, खासतौर पे उत्तराखंड के तमाम ऐसे जो निचले इलाकों के जो जिले हैं। और इसके अलावा अगर पहाड़ी जनपदों की बात कर लें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, जो ऊंचाई वाले ये ऐसे जिले हैं जहां तापमान 20 से भी नीचे आ चुका है, और ऐसे में वहां पे ठंड एक बार फिर वापस आ चुकी है। खासतौर पे अगर हम देखें, जिस तरीके से बारिश का सिलसिला रात से ही देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से एक बार फिर जो तापमान में गिरावट हुई है, लोगों को ठंड जो महसूस हो रही है। और ऐसे में देखें तो 70 से 80 किलोमीटर घंटे के हिसाब से जो कल शाम को जो हवा चल रही थी मैदानी इलाकों में, जो हवा चली है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय में अगर हम देखें आम और लीची के जो बौर आए हैं उन पे इसका जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आया है। खासतौर पे इसकी चेतावनी पहले ही मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। कई मैदानी जिलों में अगर हम देखें तो कल जिस तरीके से बारिश हुई है रात में, और उसके अलावा अगर हम देखें तो ओले भी पड़े हैं, जिसकी वजह से फसलों को जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में देखने को मिला है। अगर मौजूदा समय में अगर हम देखें, गेहूं के फसल, मक्के के फसल खेतों में लगाए गए हैं, जिन पे मौसम की जो मार है वहाँ यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम देखें तो अगले 20 तारीख तक इस तरह के जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, बताया गया है कि 20 तारीख तक मौसम में इस तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। यानी कि अभी भी जो मौसम का बदलाव है उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो देश के कई राज्यों में इसके जो बदलाव हैं खासतौर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कि उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश और एनसीआर के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मौसम का जो बदलाव है वो देखने को मिला है। खासतौर पे उत्तराखंड में एक बार फिर ठंड की जो कहीं ना कहीं ठंड महसूस की जा रही है, ठंड एक बार फिर वापस लौट चुका है,
चाहे वो पहाड़ी ज़िले हों या मैदानी ज़िले हों। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी, उसके बाद से ही प्रशासनिक स्तर पे कहीं न कहीं जिलाधिकारियों को चेतावनी जो जारी कर दी गई थी, एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। ख़ास तौर पे ऐसे जो पहाड़ी ज़िले हैं, जहाँ पे अभी भी पर्यटकों का आना-जाना लगा हुआ है, वहाँ कोई किसी प्रकार की जो परेशानियाँ आम लोगों को ना हो, जो बाहर से आने वाले लोग हों, जो पर्यटक हैं, उनको ना हो। विशेष तौर पे ये हिदायत दे दी गई थी। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो नैनीताल हुआ, औली हो गया, मसूरी हुआ, ये ऐसी हिल स्टेशंस हैं जहाँ लगातार पर्यटक आते हैं और ऐसे में उनको कोई दिक्कतें ना हो, ट्रैफिक से संबंधित या फिर अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। क्योंकि अगर अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है कि बरसात अगर होती है तो लैंडस्लाइड और छोटी-मोटी जो दिक्कतें इस प्रकार की वो आती हैं। तो समय रहते सब व्यवस्थित करने को लेके प्रशासनिक स्तर पे जो हिदायत है वो अधिकारियों को दे दिए गए थे और उसी के अनुरूप जो काम है, जी। चौकसी है, वो रखी जा रही है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 20 तारीख तक मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है। सुबह के वक्त लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी है, जिन जी। लोगों को घर से दफ्तर जाने पड़ रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो बोर्ड परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकल रहे थे, उनको भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो लोग ठीक। अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उनको भी सुबह के समय दिक्कतों का सामना करना जी, पड़ रहा है। चलिए जी। फिलहाल तो मौसम बदला है, खुशमिजाज है, लोग तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसानों की थोड़ी सिरदर्दी बढ़ गई। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेंगे आगे।